हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? अभी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट अभी जारी कर दिया गया है। 14 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। नहीं, 1 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम है। तो लगभग आप लोगों के पास 1.5 महीना बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अभी अभी नया कुछ पढ़िए मत। जितना हो सके उतना अभी रिवाइज़ करिए। अगर अभी आप लोगों का सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ रिवाइज भी करिए, कि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना सेट मारिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आप लोगों की तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए एक और ट्रिक आप लोगों के लिए हाजिर है। और ये ट्रिक है अशोक वाजपेयी से रिलेटेड। इनके जन्म स्थान, मूल निवास और माता पिता और इनके रचनाओं को याद करने के लिए ट्रिक है, जो हर वीडियो में होता है। हर वीडियो में यही ट्रिक होता है। मतलब इनका जो हर लेखक का जो कॉमन बात है, जैसे हो गया उनका जन्म, हो गया जन्म स्थान, निवास, माता पिता और इनके रचना, इनके सभी लेखक का ये कॉमन बात है कि इतना दिया हुआ रहता है ना। तो इनको किस तरह से अभी याद करना है, अशोक वाजपेयी के जन्म स्थान, ये सब को उसे हम देख लेते हैं। पहले एक बार पढ़ लीजिए कि क्या है इनका जन्म स्थान, ठीक है। देखिए, तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ है 16 जनवरी 1941 को। और जन्म स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़। मूल निवास है सागर, मध्य प्रदेश। माता का नाम है निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी, ठीक है। ये शिक्षा, ये सब आप लोग पढ़िएगा। इतना हर वीडियो में हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। और ये इनका रचना है। रचना क्या क्या है? शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिन्यो। ये जितना भी ब्लू लाइन है ये सब मुझे याद था, बिना ट्रिक के याद था। आप लोगों के लिए ट्रिक है, तो सारा याद नहीं होगा ट्रिक से, कुछ कुछ ही याद होगा। तो जितना याद नहीं होगा उतना आप लोगों को खुद से याद कर लेना है। बाकी ट्रिक से तो याद रहेगा ही, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को याद करना है। और है थिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, विपछा, दुख, क्या है, चिठिरसा, फिलहाल, समय, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कविता का गल्प कवि कह गया है, ठीक है। तो किस तरह से याद करना है, इनका ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक है, अशोक निर्मल थे, ठीक है। अशोक सम्राट के बारे में यहाँ बात चल रहा है, जो चंद्रगुप्त के पोता हैं, ठीक है। तो अशोक सम्राट के बारे में बात है। अशोक से अशोक याद करना, अशोक सम्राट। तो अशोक निर्मल थे, ठीक है, निर्मल थे। उनके पास 41 राज्यों का गढ़ था, ये याद रखना, 41 नंबर, ठीक है। अशोक निर्मल थे, उनके पास 41 राज्यों का गढ़ था, क्योंकि वो राजा थे तो उनके पास बहुत सारे राज्य होंगे। तो उनके पास क्या, 41 राज्य था, 41 राज्य का गढ़ था। मतलब सबको मिला दे तो गढ़ कहा जाएगा उसको। तो अशोक निर्मल थे, उनके पास 41 राज्यों का गढ़ था, ठीक है। और उनके पूर्वज ने नंद वंश को ख़त्म किया था। नंद वंश के जो राजा था कौन था? धनानंद था, है ना। तो उनके पूर्वज, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त ने ही नंद वंश का नाश किया था। तो उनके पूर्वज, अशोक वाजपेयी के पूर्वज, अशोक के पूर्वज नंद वंश का नाश किए, ठीक है। तो ये ट्रिक है पूरा। अशोक निर्मल थे, उनके पास 41 राज्यों का गढ़ था और उनके पूर्वज ने नंद वंश को ख़त्म किया। तो इससे क्या क्या याद रहेगा? देखिए, अशोक से याद रखना है कि ये जो ट्रिक है अशोक वाजपेयी से रिलेटेड है, ठीक है। अशोक वाजपेयी से रिलेटेड है, अशोक से याद रखना है। निर्मल से याद रखना है, उनके माता का नाम निर्मला देवी यहाँ है, ठीक है। निर्मल से निर्मला देवी याद रखना है, माता का नाम। 41 से याद रखना है 1941, इनका जन्म हुआ है 1941 में, मृत्यु नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो सिर्फ जन्म ही आप लोगों को याद करना है, अच्छी बात है, नहीं दिया है, ठीक है। आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा। तो उनके पास 41 राज्यों का गढ़ था, तो 41 हो गया 1941, ठीक है। उनके पूर्वज ने नंद वंश का नाश किया, मतलब नंद वंश को ख़त्म किया। तो नंद से याद रखना है क्या? परमानंद वाजपेयी, देखिए, ठीक है।
नंद से याद रखना है परमानंद वाजपेयी, और गढ़ से याद रखना छत्तीसगढ़, ठीक है, गढ़ से छत्तीसगढ़ याद रहेगा। अशोक से अशोक वाजपेयी, निर्मल से निर्मला देवी, इनके माता का नाम 1941 में जन्म हुआ था। गढ़ से हो गया छत्तीसगढ़, और नंद से हो गया परमानंद वाजपेयी, याद रहेगा परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। वाजपेयी तो इनके खानदान का टाइटल है, तो परमानंद वाजपेयी याद रखना है। नंद से परमानंद, नंद से परमानंद याद रहेगा, बोलिए। इतना आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे देख लीजिए इनके रचनाओं को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इनके रचनाओं को किस तरह से याद रखना है। यहाँ हम क्या देखें कि नंद वंश को ख़त्म किया गया है। नंद वंश के राजा कौन था? धनानंद था, ठीक है। तो धनानंद कैसे मरा उसका कहानी है कि किस तरह से उसको मारा गया था। तो धनानंद था राजा, तो धनानंद को किस तरह से मारा गया था, वो बचने के लिए क्या क्या किया, वो हम अगर देखते हैं कि वो बचने के लिए कहाँ भागा, क्या किया, तो आप लोगों को पूरा रचना याद हो जाएगा, ठीक है। तो धनानंद को मारने के लिए जब वो उसको मारा जा मतलब उसके राज्य पर हमला हुआ, तो वो भाग गया इधर उधर, ठीक है। तो वो कहाँ भागा, अब उसको ढूंढने के लिए जितना भी मतलब जिस तरह से उसको ढूंढा गया, उसी में उसका ये पूरा रचना याद हो जाएगा किस तरह से ढूंढा गया था, ठीक है। तो आप लोग को इमेजिन करना है, और उसको हम एक बार यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग को याद कर लेना है, और जब भी इसको रिवाइज़ करना है तो उसको इस कहानी को याद कर मतलब बोल के याद करना कि जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह से आप लोग हर बार बोलिएगा, तो आप लोग की कहानी भी याद हो जाएगा, और कृति में इनकी रचनाओं को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे याद करना है। क्योंकि धनानंद भाग गया अपने राजमहल से, ठीक है, तो वहाँ से भाग गया। तो जो उनके पूर्वज से अशोक के पूर्वज थे, उनको संभावना था कि वो शहर में ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो संभावना क्या था कि शहर में छुपा हुआ है, तो शहर अभी संभावना है, याद रहेगा, बोलिए। क्या था संभावना कि वो अभी जो धनानंद है वो शहर में ही छुपा हुआ है, पाटलिपुत्र शहर था, तो वो वही छुपा हुआ है, तो शहर अभी संभावना है, ठीक है। लेकिन वो शहर में नहीं था, वो कहीं और चला गया था, ठीक है। तो एक जंगल में जाके छुप गया था वो, ठीक है, जंगल में छुप गया था। तो शहर, उनको संभावना क्या था कि शहर में है, लेकिन वो जंगल में छुपा हुआ था, तो शहर अभी तक संभावना है। लेकिन वो जब ढूंढ रहे थे तो उनको एक रह गया यहाँ पे, देखिए ये जो पूर्वज है, ये आप पूर्वज से याद रखिए, यहाँ पे एक याद हो जाता है, उसी में पूर्वज से पूर्व ग्रह याद हो जाता है इनके रचना, ठीक है। पूर्वज से पूर्व ग्रह याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रहेगा, वहाँ से पूर्व ग्रह ये अलग है, वो जन्म ये सब याद करने का है, लेकिन वहाँ से यहाँ फिट हो गया तो वहाँ डाल दिए, ठीक है, तो याद करिएगा। तो उनको क्या संभावना था कि शहर में छुपा हुआ है, लेकिन शहर में नहीं था, कहीं जंगल में चला गया था। तो उनको एक पुरुष मिले, इनको उनके पूर्वज को, अशोक के पूर्वज को एक पुरुष मिले। तो पुरुष से याद रखना है तत्पुरुष, ठीक है। उनको क्या मिले? पुरुष, जिन्होंने बताया कि जो धनानंद है कहीं नहीं वहीं अकेला थोड़ी सी जगह में घास में दुबका हुआ है, याद रहेगा। ये पूरा चारों याद हो गया यहाँ से। क्या संभावना क्या था कि शहर में छुपा हुआ है, लेकिन शहर में नहीं था, वो कहीं और छुपा हुआ था। तो उनको एक, जब ढूंढ रहे थे तब उनको एक पुरुष मिले। तो पुरुष से याद रखना है तत्पुरुष, ठीक है। एक पुरुष मिले जिन्होंने बताया कि वो कहीं नहीं वहीं छुपा हुआ है, कहीं नहीं वहीं अकेला थोड़ी सी जगह में घास में दुबका हुआ छुपा हुआ है, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों को याद रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो घास में दुबका से याद रखना है, घास में दुबका आकाश, ठीक है, घास में दुबका आकाश। बाकी तो याद ही हो गया। अकेला से याद रखना है बहुरी अकेला। तो यहाँ कितने याद हो गया यहाँ से? 1 2 3 4 5 6 यहाँ ना, कहाँ गया ये वाला 6, ठीक है। तो यहाँ से 6 आप लोगों को याद हो रहा है ट्रिक से। तो इतना ही आप लोगों को याद होगा। बाकी आप लोग याद कर लीजिए, हम किस तरह से याद रखे हुए थे वो देख लीजिए यहाँ पे। देखिए जो है ये हमको याद था
फिलहाल समय से, ये जब हम लाइन से पढ़ते थे, जब फिलहाल कुछ पूर्व ग्रह समय से बाहर सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कविता गल्प कवि कह गया है। तो हम इसको नहीं याद किए थे, हम देखिए इसको इस तरह से पढ़ जाते थे पूरा, फिलहाल समय से बाहर सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कविता का गल्प कवि कह गया है। जैसे एक सेंटेंस जैसा बन जाता है, इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि सेंटेंस पढ़ रहे हैं कुछ एकदम, ठीक है, लाइन से। तो फिलहाल समय से बाहर सीढ़ियाँ शुरू हो गई है, कविता का गल्प कवि कह गया है। तो इस तरह से हमें याद था, तो आप लोग भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा, इतना ही था ट्रिक। तो बताइएगा कि कैसा रहा ये वीडियो, कैसा लगा ये ट्रिक। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है, बाय।